नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है मिसाइल रक्षा प्रणाली थाड, जिसे इजराइल में तैनात कर रहा है अमेरिका। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में ईरान के अभूतपूर्व बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को एडवांस थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का फैसला किया है। पेंटागन ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इसे संचालित करने के लिए अमेरिकी सैनिक भी भेजे जाएंगे। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने बयान में कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थाड बैटरी सिस्टम को मध्य पूर्व में तैनात किया है। यह कदम ईरान की ओर से हिजबुल्लाह नेताओं की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद उठाया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं थाड क्या है। थाड एक अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे छोटी दूरी से लेकर मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए खासतौर से डिजाइन किया गया है। इसे अमेरिकी ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इसका कारण है कि उसका एकमात्र ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार थाड की कार्यक्षमता में सुधार करता रहा है। वही बात करें कि थाड आखिर काम कैसे करता है, तो थाड को आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके उड़ान के टर्मिनल चरण यानी कि लक्ष्य के करीब के दौरान ही रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों तरह की मिसाइलों को निशाना बना सकता है। थाड छोटी, मध्यम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करता है। इसकी बड़ी खासियत है कि इसमें कोई विस्फोटक वार हेड नहीं होते। यह गतिज ऊर्जा यानी कि बल का उपयोग की मदद से लक्ष्यों को नष्ट करता है। वहीं आपको आगे बताएंगे कि थाड के 4 मुख्य घटक कौन से हैं। थाड के 4 मुख्य घटक होते हैं, जिनमें इंटरसेप्टर, प्रक्षेपण, रडार और अग्नि नियंत्रण प्रणाली शामिल है। इंटरसेप्टर प्रभाव बल का उपयोग करके आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने में मदद करता है, जबकि प्रक्षेपण वाहन इंटरसेप्टर को ले जाते हैं और प्रक्षेपित करते हैं। इसी तरह रडार तकनीक 870 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाने में सक्षम है और अग्नि नियंत्रण प्रणाली इंटरसेप्टरों के प्रक्षेपण और लक्ष्यीकरण का समन्वय करती है। आपको बताते चलेंगे कि थाड के संचालन में 95 सैनिकों की जरूरत होती है। एक थाड बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं, जिनमें प्रत्येक में 8 इंटरसेप्टर के साथ रडार और रेडियो उपकरण होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर को लोड करने में 30 मिनट लगते हैं और एक थाड को चलाने में 95 अमेरिकी सैनिकों की आवश्यकता होती है। वही बात करें कि थाड की तैनाती में अमेरिका की भूमिका क्या रही, तो थाड का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों द्वारा ही संचालित किया जाता है। अगर इसे इजराइल में तैनात किया जाता है तो भी इसके लिए इजराइल धरती पर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। अमेरिकी सेना के पास वर्तमान में अपनी रक्षात्मक रणनीति के हिस्से के रूप में विभिन्न वैश्विक संघर्ष क्षेत्रों में तैनात 7 थाड बैटरियां हैं। ऐसे में वह इजराइल में थाड के साथ अपने 100 सैनिक भी भेजेगा। आगे जानेंगे कि अमेरिका ने ऐलान क्या किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इजराइल की रक्षा के लिए थाड बैटरी तैनात करने पर सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने इस पर अधिक जानकारी नहीं दी है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा कि थाड बैटरी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को और अधिक मजबूत करेगी। उसके पास पहले से ही ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। ऐसे में थाड की तैनाती इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूती प्रदान करेगी। आपको बता दें कि अमेरिका पहले भी इजराइल को थाड दे चुका है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका थाड की तैनाती इजराइल में करने जा रहा है। इससे पहले भी वह इजराइल की मदद कर चुका है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद भी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक थाड बैटरी भेजी थी। उससे पहले 2019 में अमेरिका ने प्रशिक्षण के लिए इजराइल में भी एक थाड बैटरी भेजी थी। ऐसे में इजराइल रक्षा बल यानी कि IDF को भी इसके संचालन का थोड़ा अनुभव है। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।